राजस्थान का कोटा शहर है। कहने को तो ये सपनों का शहर है। यहाँ हर साल लाखों बच्चे आईआईटी नीट का सपना पूरा करने आते हैं। जब हम कोटा पहुंचे तो सबसे पहले हमारा ध्यान बड़े बड़े होर्डिंग्स पर गया, जिनमें मुस्कुराते हुए चेहरों के नीचे उनकी AIR यानी ऑल इंडिया रैंक लिखी थी। मगर इस शहर की कहानी इतनी चमकदार भी नहीं है। यहाँ सपनों का बोझ कब गले का फंदा बन जाता है पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो बस एक आंकड़ा कि 27 बच्चों ने इस साल आत्महत्या कर ली है। इसे लेकर कोटा में सुसाइड प्रूफ हॉस्टल बनाए गए हैं, पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाई गई है और हॉस्टल के बाहर खिड़कियों में जालियां लगा दी गई हैं। आइए देखते हैं कि कैसा है आखिर ये सुसाइड प्रूफ हॉस्टल। अगर 2023 की ही बात करूं तो अभी तक 27 बच्चों ने इस शहर में आकर सुसाइड किया है, जो तैयारी करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है और भी जो तमाम चीज़ें हैं इस तैयारी के दरमियान उनको लेते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आज एक हॉस्टल में मौजूद हूँ कोटा के, और यहाँ पर जब प्रशासन ने देखा कि लगातार बच्चों के सुसाइड के केसेस आ रहे हैं तो अब यहाँ पर ये पंखा है, ये एक आम पंखा नहीं है। बच्चों को जब इससे आत्महत्या करते हुए देखा गया, लगातार इस तरीके की चीज़ें आती गईं, तो इनमें स्प्रिंग लगा दी गई है और हॉस्टल्स को सुसाइड प्रूफ बना दिया गया है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करती है। जितेंद्र जी, कैसे डिवाइस काम करती है? ये सर, जैसे अपन इस पर 20 kg का वेट लोड आएगा इस पर, तो ये झटके से खुल जाती है। ये सर डिवाइस है, ये जैसे अपन इस पर वेट डालेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक छूट जाता है। इसके अंदर स्प्रिंग है? हाँ, फिर इसके अंदर स्प्रिंग है, वो इसको पंखे को रोक लेती है, नीचे नहीं गिरने देती है। और क्या इसमें कोई अलार्म सिस्टम वगैरह भी है? नो। लेकिन ये डिवाइस खुल जाएगी और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता वापस। तो ये यहाँ के सभी हॉस्टल्स में है? जी, ये सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम सभी हॉस्टलों में अभी लागू कर दिया है। ये झटके से ऐसे खुल जाता है, जैसे इस पर वेट आया ये ऐसे खुल जाता है। अच्छा, ये ऐसे खुल जाता है। ये कट ऑफ हो जाती है, इसकी सप्लाई भी हट जाती है। अच्छा, सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। अच्छा, पंखा फिर पंखा वर्क भी नहीं करेगा। अच्छा, पंखा वर्क ही नहीं करेगा। यहाँ के हॉस्टल सुसाइड प्रूफ है, यानी बच्चा पंखे से लटकेगा मगर मरेगा नहीं। लोड पड़ेगा और ये डिवाइस खुल जाएगी। फिर उसके बाद जब इसमें लोड पड़ेगा तो ये खिंचाव आएगा और इसमें फिर किसी तरीके का भार लादने से कुछ होगा नहीं। अगर आप देखें तो वैसे छत भी काफ़ी ऊंची नहीं है। हाँ। छत की हाइट भी कम ही है। तो ये है वो डिवाइस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिसे यहाँ के कोटा के सभी हॉस्टल्स में लगाया गया है, ताकि बच्चे जो आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं उसे रोका जा सके। खिड़की के बाहर अगर आप देखेंगे तो कोई बाहर अगर कूदने की कोशिश भी करे तो नहीं कूदा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत नेट यहाँ पर विंडो के बाहर लगाया गया है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सारे फ्लोर्स में नेट है और इसे एंटी सुसाइड नेट कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये पूरा हॉस्टल जो है वो सुसाइड प्रूफ हॉस्टल है, ऐसा भी कहा जा सकता है और ऐसा ही यहाँ कहा भी जाता है। यानी बच्चा कूदेगा मगर मरेगा नहीं। ऐसे ही सैन ऊपर जाएंगे तो ताला लगा होगा छत पर। अच्छा, छत पे हमेशा ताला लगा रहता है? इलेक्ट्रिशियन और ये जो प्लम्बर सर वगैरह आते हैं उनके लिए खुलता है, मैं खुद खोलती हूँ। और फिर उसके बाद जब चाबी हम लोगों के पास करते हैं। वो काम खत्म हो जाता है तो बंद कर दिया जाता है? तुरंत बंद हो जाता है। बच्चों के टहलने वहलने के लिए ऐसे कभी धूप में भी जाना चाहते हैं, सर्दी में तो नहीं जा सकता है।
हमने कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन मित्तल से भी इस पूरे मसले पर बात की। जिला प्रशासन की तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस जो हॉस्टल एसोसिएशन को मिली थी, तो प्रत्येक हॉस्टल को गाइडलाइन हम लोगों ने अपनी तरफ से जारी कर दी है। उस गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने जितने भी हॉस्टल्स में जो कमरे होते हैं, उस कमरों के अंदर हमने हर पंखे के ऊपर एंटी फ्री हैंगिंग डिवाइस लगाया है। उसके अंदर इसके जो कारण जो हमने देखे हैं पिछले कुछ महीनों की जो घटनाएं जो घटी है, उसके पीछे कारण लगभग यही पाए गए हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप का एक दबाव अपने बच्चे पर रहता है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं माँ बाप अपने सपने जो है वो अपने बच्चों में देखते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब तैयारियों के बाद सुसाइड्स में जो आंकड़े हैं उनमें कमी आएगी और इससे छात्रों को अगर वो इस तरीके का कुछ कदम उठाते हैं तो फिर उसके बाद वो सुसाइड नहीं कर पाएंगे। अब ये कितना कारगर है, इससे क्या सच में सुसाइड रोका जा सकता है जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, या यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ये हॉस्टल्स हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की यहाँ पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं।